किस सिचुएशन में वो वार्तालाप कर रहे हैं, यह ध्यान देना इस माँ का कर्तव्य है। आप 100 काम अच्छे कर लो, तो एक काम में यदि त्रुटि रहेगी ना, तो 100 काम के ऊपर भी पानी फिर जाएगा। इस विषय को लेकर के बार बार हमारे मस्तिष्क को साफ करना चाहिए, उसकी ओर ध्यान देना चाहिए। जो जन्मजात गुण है उसे प्रगल्भता देनी चाहिए, उसे आगे बढ़ाना चाहिए। यदि जन्मजात गुणों के साथ हम आगे नहीं बढ़ते हैं तो पतनशील समाज विकसित हो जाता है, जिसका दृष्टांत यदि हम चाहू और देखें तो अभी हमें दिखता है। सौ साल पहले क्या सिचुएशन थी और आज क्या सिचुएशन है? 100 साल छोड़ दीजिए, जब हम इस दुनिया में आए थे वह टाइम कैसा था और आज का टाइम कैसा है। सादा दैनंदिन उदाहरण यदि ले ले तो जो एंजॉय हमने अपने बचपन में किए हैं, क्या वह एंजॉय आज के बच्चे कर पा रहे हैं? जब हम स्कूल में जाते थे तो चौथी तक तो एक 12 खड़ी की किताब हमारे पास रहती थी, 1 2 3 पर की छोटी सी किताब रहती थी। पर अब 4th स्टैंडर्ड का बच्चा जाता है तो उसके 10वीं कक्षा का बैग उसके कंधे पर लांग दिया जाता है। ये सिंपल सा दिनचर्या का अभी का उदाहरण है। ये जो गुण है, ये जो संस्कार है, यह जन्मजात गुणों को नष्ट कर दिए गए हैं। पहले के पढ़ाई में जो स्वाद था, जो ज्ञान था, वो अभी के पढ़ाई में नहीं है। यह चीज आप सभी भली भांति समझते हो। पहले की टाइम में 10वीं पढ़ा हुआ बच्चा भी कितना होशियार इंटेलिजेंट था, और अभी का बच्चा देख लो, बीकॉम भी फेल है वो 10वीं के सामने। हम सभी को भाई बहनों के संबंध को शुद्धता से, सुंदरता से सहेजना चाहिए। जो कई वर्षों पहले हमने उसे छोड़ दिया है। जितने भी अवतरण हुए हैं विश्व में, वह कोई ना कोई रीजन लेकर के आया है। ब्रह्मा जी का अवतरण सृजनात्मक शक्ति के लिए, ज्ञान के लिए। गांधी जी का अवतरण एक क्रांति, एक व्यक्ति के अंदर कैसी होनी चाहिए, उस क्रांति के प्रति कितना हमें अलर्ट होना चाहिए, ये सारा सिखाने के लिए हुआ है। श्री राम जी का जन्म एक बेटा, पति, भाई, पिता, बेटा, राजा कैसा होना चाहिए, यह सब सिखाने के लिए हुआ है। पर हम सब क्या कर रहे हैं? रामनवमी आई, उन्हें रामस्तुति गाई, माला अर्पण की, 2 हाथ जोड़ करके नतमस्तक हो गए,
12 महीने की छुट्टी। अखंड परायण करते हैं। अखंड पारायण का मतलब क्या है, कौन बताएगा? किसे कहते हैं अखंड पारायण? अखंड पारायण किसे कहते हैं, कौन बताएगा? अखंड पाठ जिसे कहते हैं कि पूरी रात भर पाठ करना। गलत बात है ये। और कौन बताएगा? शेष माता जी, वो जो 3 दिन हाँ, और 7 का निरंतर होता है पाठ, मैंने देखा है। क्षमा कीजिएगा प्रिया जी। और कौन बताएगा? किसी के पास भी सवाल का जवाब नहीं है क्या? जिसका खंडन हो ऐसा पारायण। क्या बोला स्मिता जी? खंड नहीं होता ऐसा पारायण करना है, अखंड पारायण। ये अपने दृष्टि में डाला गया है, ये सही रीजन नहीं है इसका, यह सही अर्थ नहीं है इसका। और कौन बताएगा? निर्मला आंटी, वीणा आंटी। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। अखंड पारायण का अर्थ क्या है? पारायण क्या होता है दीदी, यही नहीं मुझे मालूम है। ठीक है, और कौन बताएगा? जय श्री माता जी। दीदी किसी कार्य को निरंतर करते माता जी, रहना, आप बिना पूछो। बिना बीच हाँ, में ब्रेक दिए हुए निरंतर करते रहना। ये है सही जवाब। जो ज्ञान हमें परम परमात्मा से मिलता है, जो गुण परम परमात्मा के हैं, वह एनी टाइम हमारी आचरण में आने चाहिए, अपनी व्यवहार में आने चाहिए। उसे कहते हैं अखंड पारायण। 4 दिन में, 2 दिन में, एक हफ्ते में, जो भी सप्ताह होता है उसको पढ़ लो और फिर छोड़ दो। हम में से कई ऐसे भाई बहन होंगे कि जिन्होंने अखंड भागवत 7 दिन की, 1 सेकंड की देरी ना करते हुए सुनी है, रामायण भी सुनी है। पर भागवत के माध्यम से, रामायण के माध्यम से जो ज्ञान हमें दिया गया, जो बातें हमें समझाई गई, क्या वो हमारे व्यवहार में है? कितना उन बातों को हमने अपनी व्यवहार में लाया, कितना उन बातों को अमल किया। जब वो बात किसी को 8 दिन याद रही होगी, किसी को 1 महीना याद रही होगी, इससे ज्यादा किसी को याद रही होगी, मुझे तो याद नहीं आता। ऐसा कोई पर्सन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, मुझे नहीं पता। तो वो अखंड पारायण कहाँ से हुआ? जो भी हमारे गुण हैं, नाड़ी चक्रों पर के, देवी देवताओं के, उस गुणों को हमें आत्मसात करना है, उसे बढ़ाना है। तो यही अखंड पारायण का कार्य करेगा। और जब ये अखंड पारायण अपने अंदर की धुन बजने लग जाएगी ना, अपना जीवन संपूर्ण आनंदमय, रसमय हो जाएगा। सारे परेशानियों से, सारी बाधाओं से हम परे चले जाएंगे।
इस टॉपिक को खत्म करने के लिए 15 से 20 मिनट और लगेगा। आप सभी की अनुमति होगी तो हम सब आगे बढ़ते हैं, अन्यथा यहाँ पर ही रुक जाते हैं। क्या करना है बताइए। चालू द्या ना. चालू रखिए दीदी. जिसकी भी परमिशन है वो माइक ऑन कर दे शुरू, मैं समझ जाऊंगी। और परमिशन नहीं है तो बंद रहने दो। थैंक यू प्रिया जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। सभी अपना माइक बंद कीजिए प्लीज। सभी जय श्री अपना माता माइक जी। बंद दीदी आगे कीजिए। और बता। पढ़ो. सभी अपना माइक बंद कीजिए प्लीज। अभी भी समाज के अंदर कुछ लोग ऐसे समझते हैं जो पहले छोड़ दिया वो छोड़ दिया, और उसके ऊपर अतिरिक्त मात्रा में धारणाएं बनाते चले जाते हैं। धारणाएं बनाना यह भी बुद्धिवादियों का काम है। जो बुद्धि के बल पर काम करेगा वह विजयी नहीं हो पाएगा। यह बात हमने गौरी गणेश और कार्तिकेय की स्टोरी के माध्यम से भली भांति समझ चुके हैं। एक सहयोगी होने के नाते अपनी विचारों से, अपनी शब्दों से किसी को भी भ्रमित नहीं करना चाहिए। जब कोई सहयोगी किसी विचारों से, किसी ख्यालों से भ्रमण करता रहता है तो भी उसे स्तन का कैंसर हो जाता है। इसके पहले अपने डर को कैसे भगाए, डर के दुष्परिणाम क्या है और परिणाम क्या है, यह ज्ञान हम सभी ने आत्मसात कर चुके हैं। इसकी ऑडियो क्लिप भी बनी हुई है। उसमें भी ब्रेस्ट कैंसर का कारण बताया गया था। किसको याद है? आणि एक सूचना बताया पत्नी के संग. स्तन का कैंसर का रीजन बताया गया था। किसको याद है? इनसिक्योरिटी बताई थी दीदी, इनसिक्योरिटी। और बताया कि पति का जो जय श्री माता जी। आवाज नहीं आ रही दीदी। विचार अच्छे नहीं है उसको उसके वो हाँ, कारण रहता सही है. बात है कौशल्या जी। जय श्री माता जी। पति पत्नी के बीच में भी, सॉरी, एक स्त्री के जीवन में यदि शादी से पहले पिता का वह सुरक्षा भाव नहीं है, यदि शादी से पूर्व कोई लड़की अपने पिता से ही असुरक्षित है, या फिर कोई लड़की शादी के पश्चात अपने पति का प्रोटेक्शन जिन्हें नहीं मिलता है, ऐसे लोगों को भी स्तन का कैंसर होता है।
इसके ऊपर सहयोग में एक बहुत आसान सी विधि सीमा ने बनाई है। वो इस प्रकार, जब हम माँ की कोख से जन्म लेते हैं तो अकेले ही दुनिया में आते हैं, और जब इस विश्व को अलविदा करते हैं तो स्मशान तक सारी दुनिया आएगी, स्वर्ग में कोई नहीं आता है। आगे उसके आगे स्मशान से आगे कोई साथ नहीं निभाता है। जब दुनिया में आए थे ही अकेले और जाने वाले भी अकेले हैं, तो किसी से उम्मीद क्यों रखना। उस परमात्मा के साम्राज्य में, उस परमात्मा के आनंद में ही मगन क्यों नहीं रहना। जो ब्रह्मांड का पिता, जिसने हमें इस जीवन में डाला है, जिसने हमारे हर एक क्षण की बंदोबस्त कर चुका है, तो फिर चिंता करके, परेशान होकर के इन बरातियों को बुलावा क्यों दें, जिससे कि सहयोग भी बदनाम, अपन भी परेशान। आशा करती हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। इसके लिए दूसरा एक और रीजन है स्तन का कैंसर होने के लिए। तीसरा रीजन बता रही हूँ, सभी ध्यान दीजिएगा। अहंकार प्रति अहंकार के माध्यम से विश्व की ओर से हम तक जो भी आता है, जितनी भी बुरी चीजें आती है, उससे भी स्तन का कैंसर होता है। फिर इससे बचने के लिए अब क्या? इससे बचने के लिए भी आप सभी को एक चीज सिखाई गई थी कि सबसे पहला सम्मान आदिशक्ति को दीजिए, उसे पूछिए। आज हम सभी की पहचान किसके माध्यम से? आज तक हमने एक मेक को देखा नहीं, कभी जाना नहीं, एक मोबाइल के माध्यम से एकत्रित हुए हैं। हमें नहीं पता जो ये ऊपर से दिखने वाली मीठी मीठी प्रीति जो दिख रही है, इसके अंदर आप लोगों के प्रति कितना जहर भरा होगा, आप सोच भी नहीं सकेंगे। तो किसी के ऊपर अटेंशन डालने से पहले क्यों ना अपनी परमेश्वरी शक्ति से ही अपनी समस्या का निराकरण करवा कर ले। इससे हमारे 3 फायदे हैं। सबसे पहला फायदा कि हमें अचूक राह मिलती है। यहाँ पर सभी बहनें कोई माता के रूप में, कोई मौसी के रूप में बना हुआ है, और वो ये चीज भली भांति जानती है कि एक माँ जो है वो अपने बच्चों को जितना अच्छा, जितना सही मार्गदर्शन कर पाएगी, उतना विश्व का कोई भी रिश्ता हो, कोई भी व्यक्ति हो, नहीं कर पाता। और ये तो आदिशक्ति के साथ हमारा 84 लाख योनियों से रिश्ता बना है, तो वो कितना हमारे बारे में जानती है। इस जन्म का क्या, पिछले जन्म का क्या, और अगले जन्म का भी वो जानती है। इसका दूसरा फायदा है, श्री गणेश इससे बहुत आनंदित होते हैं। आप लोगों को पता है या नहीं पता है मुझे नहीं मालूम। स्वर्ग के द्वार पर बैठे लंबोदर और नरक के द्वार पर बैठे महागणेश, जीसस क्राइस्ट जो है
यह श्री गणेश का अवतरण है जो हमें हमारी नरक के द्वार से छुटकारा दिलाते हैं। और गणेश जो है ये स्वर्ग के साम्राज्य के लिए हमारी सहायता करते हैं, उस आनंद की प्राप्ति के लिए सहायता करते हैं। जब हम अपनी माँ को सम्मानित करते हैं तो इससे गणेश बड़े प्रसन्न रहते हैं। अपने दिनचर्या का ही उदाहरण ले लीजिए। यदि अपने माता पिता के ऊपर यदि कोई उंगली उठाता है तो हमें कितना सहन होता है। हम तुरंत उसे बोलना चालू कर देते हैं, तुझे जो कहना है वो मुझे कहे, मेरे माँ बाप को क्यों बोल रहा है। जब हमारी ये दैनंदिन शैली में यह बात हमें गवारा नहीं है तो जन्मों जन्मों से हम जो आदि शक्ति का निरादर करते आ रहे हैं वो गणेश कहाँ बख्शेगा हमें। तीसरा फायदा, श्री माता जी। बुरी बातों से, बुरी संगतों से, गलत कार्य से भी हमारी रक्षा होती है। यदि सहयोग में आकर हम सभी को ज्ञान मिला है और जो ज्ञान मिला है परमेश्वर की कृपा से, वह ज्ञान हमारे व्यवहार में विकसित नहीं हो रहा है, खिल नहीं रहा है, तो उस ज्ञान को क्या फायदा, उस ज्ञान का क्या फायदा। यह ज्ञान जो है हमें एक दूसरे के साथ बांटना चाहिए जिससे कि सभी के जीवन में खुशहाली आए। एक चेहरा इतना सुरक्षित होता है जब यह भाई बहन की पवित्रता हमारे व्यवहार में रहती है। यह हमें टीवी सीरियलों में, पिक्चरों में देखने भी मिला होगा। एक बहन के ऊपर यदि कोई गलत उंगली उठाता है और उसका अपने बहन के ऊपर अथाट प्रेम है तो वो उस हर एक मर्यादा को लांघ जाएगा। यह बात बंधन, दिलों का बंधन, जैकी श्रॉफ की यह फिल्म है, इस फिल्म के माध्यम से हमें समझ में आता है, और भी होगी पर मुझे नहीं पता। जब यह सुंदर भाव सहज योग में व्यापक रूप से पोषित होते हैं तो सुरक्षा भाव की फीलिंग सभी के हृदय में जागृत हो जाती है और तभी रिश्तों का सही मायने में आनंद हमें मिलता है। हर समय उसे प्रकट करना ही चाहिए ये भी जरूरी नहीं है। कौन सा रिश्ता किसके साथ हमें रखना चाहिए इसकी सूझबूझ
हमें सहज ज्ञान के माध्यम से विकसित करनी है। आदि शक्ति जो है यह कलयुग के अवतार भी है, हमारे सहस्त्रार्थ से माँ भी है और साथ ही साथ एक उच्च पद का गुरु भी है। यही सटीक रिश्ता हम सभी को एक दूसरे के साथ सामूहिक रूप से कैसे स्थापित होगा, कैसे व्यवहार में आएगा, इसकी और मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जब हम इस व्यवहार के ऊपर नजर रखना चालू कर देंगे तो आनंद तो लेंगे ही लेंगे, पर विकार भी नहीं लगेंगे। जब हमारे हर गली मोहल्ले भाई बहन का रिश्ता बन जाएगा तो वह सुरक्षा, वह पवित्रता जागृत हो जाएगी और सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। जैसा पहले ही मैंने आपको बताया है, जब ये रिश्ता सब समझ जाएंगे, ये पवित्रता को अपना लेंगे, तो विकार भी अपने आप दूर हो जाएंगे। जितने भी ट्रीटमेंट्स है, जितनी भी दवाखाने हैं, ये टेम्पररी है। प्रलय काल शुरू हो चुका है कोरोना काल से। परमात्मा की वो सारी शक्तियां पूरी ताकत से कार्य कर रही है और अभी भी माँ ने हमें शक्ति दी, फिर भी हम उस शक्ति को समझ नहीं पा रहे हैं, व्यवहार में नहीं ला रहे हैं। तो जो रिश्ता बनता है उसके अनेकों दुष्परिणाम हम सभी के ऊपर आते हैं। इसके ऊपर सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल श्री माँ ने अपना वैवाहिक जीवन, अपनी शादी यह बताया है। इस रिश्ते का हमें कैसे सम्मान करना है, यह भी भाई बहन की रिश्ते से ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जो लोग किसी और की पवित्रता को आघात पहुंचाने की कोशिश करता है, वो जन्मों जन्म के लिए धार्मिक होकर भी परेशान ही रहेगा, ग्रसित रहेगा। यह परमात्मा की दंडनीय सजा के रूप में कार्य करता है। इसलिए रक्षाबंधन की पर्व पे हम सभी भाई बहनों को माँ से एक ही प्रार्थना करनी चाहिए कि माँ विश्व के सारे संतों में, सभी बोलिए, विश्व के सारे संतों में भावनात्मक शुद्धता भर दीजिए श्री माता जी। विश्व की सारे सहजियों में भावनात्मक शुद्धता भर दीजिए श्री माता जी। जब भावना के रूप में अपने अंदर शुद्धता आएगी तो समुद्र की वो अथाह गहराई को हम छू जाएंगे।
साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हे आदिशक्ति माँ, मन कर्म वचन की माध्यम से यदि कोई गलती से भी गलत शब्द निकल गया हो माँ, तो मुझे क्षमा कीजिए माँ। जो ज्ञान आज आपने विश्व के सारे संतों को मेरी माध्यम से प्रदान किया माँ, वो यंत्र मुझे बनाया माँ, उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ, ऋणी हूँ। श्री माता दी माँ, जो ज्ञान आपने विश्व के संतों को प्रदान किया है माँ, वह ज्ञान विश्व के सारे संतों में आचरण में व्यवहार में कार्यान्वित करवा दीजिए श्री माँ। अनंत कृपा करो परमेश्वरी, अनंत कृपा करो परमेश्वरी। रक्षाबंधन का अर्थ क्या है? कौन बताएगा? रक्षाबंधन का अर्थ क्या है? इसे क्यों मनाते हैं? दीदी ये भाई बहन की पवित्रता का प्रतीक है। 1 मिनट माधुरी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं माइक आपको बड़ा करती हूँ। हाँ, अब बोलिए। हाँ जी दीदी, ये भाई बहन की पवित्रता का प्रतीक है, मतलब ये सबसे हाँ, बंधन है। सही जवाब है ये भाई बहन की पवित्रता का प्रतीक है। अब बताइए, यह रिश्ता क्यों बना है? कभी आपने फील किया है क्यों बनाया होगा परमात्मा ने ये रिश्ता? क्या कारण रहा होगा इसके पीछे उनका? यह रिश्ता परमात्मा ने क्यों बनाया है? क्या रीजन है इसके पीछे का? बहन की रक्षा करने के लिए दीदी, हाँ बोलिए मोनाली जी। बहन की रक्षा करने के लिए उसके पीछे मोनाली हमेशा। फुलपगारे, जी दीदी। आपकी आवाज नहीं आ रही है मोनाली जी। हेलो, जय श्री माता जी। जय श्री माता जी दीदी। बहन की रक्षा करने के लिए, उसके पीछे हमेशा खड़े रहने के लिए। आप थोड़ा जोर से बोलिए ना प्लीज मोनाली जी। जोर से रही हूँ दीदी मैं तो। लीड लगा लीजिए होगा तो। और कौन बताएगा भाई बहन का रिश्ता क्यों बना है? मोनाली जी, आप मैसेज भी कर सकते हो। दीदी, जब जब बहनों में दिक्कत आती है तो वो अपनी रक्षा करने के लिए भाई को राखी बांधती है। रक्षा सूत्र है और ये। ये तो पुरानी बात हो गई, इससे भी गहन बात है। क्या है इससे गहन बात? भाई बहन का पवि पवित्रता के पवित्रता रिश्ते का। पे। एक टाइम में एक ही व्यक्ति बात कीजिए प्लीज। हाँ बोलिए किरण जी। भाई बहन को पवित्र का सूचक माना गया है, पवित्रता की रक्षा करने के लिए भाई को बनाया है।
इसके ऊपर और कोई जवाब देना चाहेगा? जी दीदी। जय माता जी दीदी, उसके साथ हमेशा खड़े आपको रहने के रीजन लिए। पता है अन्नू जी? आप अभी मत बोलिए। अन्नू जी आपको पता है? और कौन बताएगा? जय श्री अच्छा, माता। कला, हाँ बोलिए। अपने पति और पत्नी के सिवा सभी को बहन भाई के रूप में देखने के लिए पवित्र रिश्ता बनाया गया है। और अपने पति और पत्नी को छोड़कर सभी को बहन भाई के रूप में बनाने के लिए पवित्र रिश्ता बनाया गया है। जय श्री माता ठीक जी है। दीदी। जय श्री माता जी मोनालिसी। उसके साथ हमेशा की रक्षा करने के लिए बहन की, और उसके साथ हमेशा खड़े रहने के लिए उसके संकट में। ये भी बहुत अच्छी बात है। और अच्छा, राखी कौन से हाथ में बांधी जाती है? कलावा किसके हाथ, कौन से हाथ में बांधा जाता है? राइट हैंड। राइट हैंड में राइट। दीदी। राइट हैंड में क्यों? लेफ्ट हैंड में क्यों नहीं? राइट हैंड में ही क्यों कलावा बांधते हैं? जय श्री माता जी दीदी, इसका मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। हमारे मूलाधार से ऊपर जहाँ हम कलावा बांधते हैं वो विशुद्धि चक्र है, श्री कृष्ण जी का स्थान। और हमारी दाहिनी साइड जो हृदय के पास है वो मर्यादा की है, इसलिए राइट साइड में बांधा जाता है। ये बहुत अच्छा जवाब दिया है आपने। पर दीदी और श्री माता जी ने, कर्ता भाव भी तो हाँ है बोलो दीदी। रिंकू। दीदी राइट साइड में कर्ता भाव भी तो है, कर्तव्य को याद रखने के लिए। ये हाँ, ये भी सही मर्यादा जवाब भी है। है। दीदी मर्यादा भी है, कर्ता भाव भी। मैं ना एक बार सभी के माइक फुल कर देती हूँ ताकि बहुत अच्छा हो जाएगा। आवाज एक की कम आती है, एक की ज्यादा आती है। कृपया कोई भी बीच से आना जाना ना करे। सभी के माइक टोटली फुल ऑन हो चुके हैं। अब जिसे भी जो भी जवाब देना है दीजिए ताकि हम अपनी चर्चा के लिए आगे बढ़ें। राखी बांध करके, राखी जय श्री माता जी।
सहज योग में हम लोग कलावा दाई साइड में नहीं, बाएं साइड में बांधते हैं। लेफ्ट हैंड पर कलावा बांधते हैं। इसके पीछे सीमा ने बहुत बड़ा रीजन बताया है। कृष्ण जन्म की कहानी तो आप सभी को बहुत अच्छी तरह से पता होगी। कंस को मारने के लिए कृष्ण भगवान का 8वां अवतरण होगा। 8वां पुत्र आएगा जो उसे किसी भी हालत में मारेगा। ये बात कंस को पता थी, फिर भी अपनी मृत्यु पर विजय पाने के लिए कंस ने माँ देवकी के जितने भी पुत्र हुए, पुत्रियां हुई, उन सभी को जन्म के उसी समय उन्हें जान से मार दिया, क्योंकि उसे यह पता था कि 8 पुत्र में से एक पुत्र मेरी जान लेगा। अब कौन सा पुत्र है ये तो उसे नहीं पता था। फिर क्या करेगा, वो एक एक करके 7 पुत्रों को मार डाला उसने। और 8वां पुत्र कैद खाने में ही, कारागृह में ही देवकी का 8वां पुत्र हुआ। अब जब कंस के मृत्यु देवकी के 8वें पुत्र की हाथों से लिखा ये विधान परमात्मा का था, तो वो कैसे टल सकता था। जब परमात्मा का आगमन होने का समय आया तो परमात्मा ने जितने भी जो भी सलाखों से उनके हाथ पैर बांधे गए थे, द्वारपालों को, सैनिकों को तैनात किया गया था कि सूचना मिलनी चाहिए, वो टाइम पे वो सारे बेहोश हो गए। और जो कड़ियां उनके हाथ पांव में, गले में कंस ने बांध रखी थी, वो अपने आप छूट गई। ये सारी बातें हम सभी को पता है। और जब कृष्ण भगवान माँ यशोदा के घर पहुंच गए और यशोदा की बेटी जो विष्णु माया थी, यह उस कारागृह में पहुंच गई, तब तक सबके सब बेहोश हालत में थे। जब वह आई कारागृह में और सभी की चेतना जाग उठी, सभी ने कंस को सूचना दी, उसी समय उसे भी इस तरह मारने की कोशिश की गई। पर वो तो महामाया थी, विष्णु माया थी, उसे कौन मार सकता है, उसे कोई नहीं मार सकता था। इसलिए जैसा ही कंस ने उसे आकाश में फेंका, तभी गर्जना हुई कि आपको मारने वाला तो अभी तैयार हो गया है, मुझे मारने से क्या होगा, वो किसी और कोने में जन्म ले चुका है। तभी कंस ने अपने सारे सैनिकों को तैनात कर दिया, सारे गली मोहल्लों बेच करके जो भी उस क्षण में बालक जन्म में आए थे उनको मारने के लिए। पर परम परमात्मा का जो रिश्ता है वो हमारे माँ बाप है। इसके अलावा जितने भी सहयोगी आपस में है, जिस कोने से है, जिस देश से है, वो सारे भाई बहन के रिश्ते हैं।
और यह रिश्ता जो है अपनी लेफ्ट साइड में आता है। यह रिश्ते को लेकर के कितनी पवित्र भावना हमारे हृदय में होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो अपने रियल भाई बहन ही हो, वह देश के किसी कोने का भी व्यक्ति हो सकता है। पर यह बात सीमा ने ज्ञान दे करके हमें प्रकाश में लाया है, पर जो सहयोगी नहीं है वह यह बात नहीं मानते, उसको व्यवहारिक रूप से, शाब्दिक रूप से अपनी आचरण में लाते हैं। विश्व में जो ये बुद्धियां लगाते हैं, अरे उसकी बेटी तो बहुत प्रगति कर रही है, मेरे बच्चे को इतना सिखाती हूँ, इतना पढ़ाती हूँ, इतना समझाती हूँ, फिर भी इसके खोपड़ी में कुछ जाता ही नहीं। अब इससे आगे मेरा बच्चा कैसा प्रगति करेगा? लग गए उसकी पैर खींचने। इस टाइप के तार्किक बुद्धि के लोग विश्व में बन गए हैं। तार्किक लोग जो है, व्यवहारिक लोग जो है, यह सबसे बड़ी वैज्ञानिक बात है। हर भाई के लिए, बहन के लिए एक विशेष भावना सभी के अंदर होनी चाहिए, खास तौर पे एक सहयोगी के हृदय में। जब वह शुद्धता अपनी हृदय में आएगी तो यह जो रिश्ता है यह सामान्य स्वरूप से दिखेगा पर रहेगा असामान्य। हो सकता है इसके लिए जो नॉन सहयोगी है वह टीका टिप्पणी भी करे, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, वो गलत दृष्टि से देखेंगे। कोई एक लड़का और लड़की एक अच्छे दोस्त है और वो आपस में थोड़ी सी हंसी मजाक कर लेता है, तो ये तार्किक लोग जो है वह अपनी कल्पनाएं लगाना चालू कर देता है, अरे उसका तो उसके साथ अफेयर है। इस टाइप की कुप्रथाएं, इस टाइप की कुबुद्धियां, यह भी एक टाइप के राक्षस हैं जो हमारे मस्तिष्क के ऊपर कार्य कर रहे हैं। सोच विचार की आधुनिक शैली हमारे माथे पर बैठी हुई है, जो एक कुसंस्कारों के रूप में कार्य कर रही है। आज के टाइम में यह बहुत ही सामान्य बात है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। जो हमारा रियल रिलेशन होता है, जो एक माँ के ब्याहे होते हैं, वह उन लोगों के साथ तो हमारा प्रेम होता ही होता है, पर विश्व के जो भी सहयोगी भाई हो चाहे बहन हो, उनके प्रति भी यदि हमारा वही नजरिया बन जाएगा, वही भावना हम सभी की बन जाएगी, तो इस विश्व के 50% समस्याएं अपने आप छूट जाएंगी। बहुत जगह पे बोलने का मतलब कि हर कोने में भी पकड़कर चलो तो चलेगा। निर्मल संबंध सभी के बीच है, यह नहीं है।
एक सहयोगी भी है, तो सहयोगी के रूप में एक राक्षस भी है, एक भेड़िया भी है, जो अपना मतलब निकालने के लिए आता है और काम होने के बाद न जाने उस व्यक्ति के पीछे कितनी बदनामियां, कितनी बुराइयां, कितनी वार्तालाप करके वो बुरा कर देता है। इससे कभी एक बार भी हम लोगों ने सोचा है कि ये सारे कृत्य करते हुए हम अपनी 84 लाख योनियों की जो हमारी आदि शक्ति माँ है, जो कुंडलनी माँ है, उसको कितना आघात पहुंचा रहे हैं। इसका विपरीत परिणाम क्या हो रहा है? हम धार्मिक होकर भी परेशान रहते हैं। फिर बोलते हैं हमने तो इतनी पूजाएं की, इतना पाठ किया, इतना जप किया, उपवास किया, फिर भी ये परेशानियां हमारे बीच में बनी हुई है। क्यों? उसका यह कारण है, पवित्रता नहीं बची है। जब तक यह पवित्रता हमारे नस नाड़ी में, कण कण में जागृत नहीं हो जाएगी, तब तक जो शक्कर का सेवन नहीं करता है उसे भी शुगर हो जाएगी। जो पवित्रता के विरोध में कार्य कर रहा है, ऐसे समस्त लोगों को कैंसर भी होगा। कैंसर का जो विकार है, यह सहस्त्रार का विकार है। परमात्मा के विरोध में यदि आप कार्य करोगे, 100% आपको कैंसर होगा ही होगा। सारी समस्याओं की जड़, सारे परेशानियों का हल श्री गणेश है। श्री गणेश से ही हमें वो पवित्रता मिलती है, वो विवेक मिलता है, वह ज्ञान मिलता है, वो चतुराई मिलती है। हम सभी को एक गणेश की कथा, पता नहीं आप लोगों को याद है या नहीं। भगवान कार्तिकेय और गणेश यह बड़े हुए, माता पार्वती और पिता शंकर के बीच में चर्चा शुरू हुई कि पहले विवाह किसका किया जाए। कार्तिकेय स्वामी जो है ये गौर वर्ण के हैं और जो गौरी गणेश थे ये बहुत ही मनमोहक, प्रभावशाली व्यक्तिमत्व के और उस स्वरूप का चेहरा भी उनका ही था। अब माता पार्वती को और पिता शंकर को बड़ा कष्ट हुआ, बहुत परेशानी हुई, क्या करें। तो इस बीच एक रास्ता निकाला इन दोनों की आपसी सूझबूझ पे कि हम एक कंपटीशन रखते हैं और उस कंपटीशन के माध्यम से जो विनर आएगा उसकी पहले शादी करवाएंगे। अब ये तय हो गया। तय होने के पश्चात माता पार्वती, पिता शंकर ने उन दोनों भाइयों को कहा गया कि जो भी पृथ्वी माँ को प्रदक्षिणा लगाकर सबसे पहले आएगा वो विजयी होगा। अब कार्तिकेय
तो बड़े प्रसन्न थे क्योंकि उन्हें विजयी होना था। वो तुरंत अपना मोर जो उनका वाहन है उस पर विराजमान होकर के चल दिए और बहुत ही प्रसन्नता से भ्रमण करने लग गए। अब ये कार्तिकेय स्वामी और गणेश जी जो है ये दोनों भाई है और परमात्मा का स्वरूप है। यह किसी भी कोने में बैठे हैं तो पूरे पृथ्वी का नजारा वो देख सकते हैं, कहाँ क्या हो रहा है। कार्तिकेय बड़े मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। मेरी तो आधी प्रदक्षिणा हो गई और गणेश तो अभी तक पृथ्वी भ्रमण के लिए निकले ही नहीं है। अब मेरी ही शादी होगी। अब यहाँ पे कार्तिकेय जी को थोड़ा अहंकार आ गया कि मैं अब गणेश से जीत जाऊंगा। पर गणेश तो विवेक की चालक है। उन्हीं से हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है कि माता पिता की चरणों में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया है। जो जीते जी उनकी सेवा कर लेगा वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाएगा। बस इसी विवेक को आगे बढ़ाते हुए श्री गणेश ने माता पिता को एक साथ खड़ा किया और प्रदक्षिणा लगाई। कुछ सेकंड में ही उनकी पृथ्वी भ्रमण की प्रदक्षिणा पूर्ण हो गई। इससे जो कार्तिकेय थे वो अज्ञानी थे, अहंकार में थे उस समय। इसके लिए उन्हें ये समझ नहीं आया। उन्होंने कहा गणेश तो मूर्ख हो गया है, वो अपनी माता पिता की प्रदक्षिणा कर रहा है और माता पिता ने कहा है कि पृथ्वी की प्रदक्षिणा लगाओ, मैं तो जीतूंगा ही जीतूंगा। यह भावना कार्तिकेय की बन गई। पर जब उसे यह ज्ञान प्राप्त हुआ तो पहली शादी का निर्णय आ चुका था, क्योंकि श्री गणेश ने के माध्यम से हमें यह ज्ञान प्राप्त हो चुका है कि माता पिता की चरणों में स्वर्ग है। जो उनकी सेवा करेगा वो मेवा पाएगा। श्री गणेश कार्तिकेय से बड़े भाई कहलाए और उनकी शादी पहले हुई। बहन भाई का जो रिश्ता है यह बहुत गहन बात है। आप सभी ने बहुत अच्छे उत्तर दिए हैं, फिर भी एक सूक्ष्म बात छूट गई है जिसे दोहराना चाहूंगी। भाई बहन का रिश्ता जो होता है यह पति पत्नी के रिश्ते को समझने के लिए भी बनाया गया है। जो भाई बहन आपस में प्रेम का व्यवहार नहीं रखते हैं, निर्भय भय की माध्यम से आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे भाई बहनों की रिश्ते की माध्यम से उनका वैवाहिक जीवन भी खुशहाल यापन नहीं हो सकता। आप स्वयं अपनी अपनी अनुभवों से इस चीज को अनुभव कीजिए कि ये बात कितनी सत्य है और कितनी गलत है। सहयोगी चाहे कितना भी पुराना हो, चाहे कितना भी नया हो, किसी को भी किसी के विषय पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता है
कि कौन से वक्त कौन सा व्यक्ति पूर्ण संतुलन में है। यदि हम पूर्ण संतुलन में बने हुए हैं तो एक नया व्यक्ति भी हमें अचूक मार्ग बताएगा, और यदि हम असंतुलन में हैं तो पुराना साधक होने के पश्चात भी गलत राय दे सकता है। अब कौन कितना संतुलन में है और कौन कितना असंतुलन में है, यह हम में से किसी को भी समझने की, देखने की इतनी कैपेसिटी नहीं है किसी में भी। इसके लिए सबसे पहले जो भी बात होती है, जो भी विषय हमारे सामने आता है, जिस स्वरूप से आता है, उसे पहले परमेश्वरी से बोलिए, पूछिए कि आज ये जो रीजन आपने प्रीति के माध्यम से हम सभी को बताया है, क्या ये सत्य है? मेरी बातों पर विश्वास बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि मैं भी आप में से ही एक साधारण सहयोगी हूँ। इसलिए भाई बहन का रिश्ता बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि हम इस रिश्ते का सम्मान नहीं करते हैं, और कई जगह पर ऐसा होता है, एक ही गांव के दो लड़का लड़की ऐसे होते हैं कि जिनका आपस में प्रेम प्रकरण शुरू हो जाता है, अनैतिकता की ओर वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। इस बीच अज्ञानता का इतना पर्दा उनकी आंखों पर पड़ जाता है कि माता पिता भी उसमें जल जाते हैं। यह एक पारस्परिक नियंत्रण शक्ति है। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें उसे उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, अलका लुंगे जी का सवाल आया था, मेरी बेटी अभी 16 साल की है और उसका किसी लड़के के साथ में प्रेम है, एक ही गांव के हैं शायद वो, और इसका एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं है। अब लड़के की माँ जो है, उसकी इच्छा है कि मेरे बेटे की शादी इसके साथ हो, और यह लड़की है, इसकी इच्छा है कि मेरी शादी इसी लड़के के साथ हो। अब समस्या के समय में, विपरीत काल में हमारा हाथ थामने के लिए कोई नहीं आता है। इस सिचुएशन में उन्हें कुछ समय के लिए अकेला छोड़ देना है, उन्हें समझाकर छोड़ देना है। हाँ ठीक है, मैंने तो उन्हें यही सजेशन दिया है। आप अभी 2 साल उसकी उम्र को बाकी है, जब तक लड़की 18 साल की नहीं हो जाती तब तक उसकी शादी भी आप नहीं करवा सकते। और अब तो गवर्नमेंट ने और भी रूल चेंज कर दिए हैं। अब लड़की 20 साल की होगी और लड़का 25 साल का रहेगा, तभी आप उनकी शादी करवा सकते, ये रूल आ गया है। तब तक तो बहुत से रीजन परमात्मा निकाल देगा, कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। पर यदि आज हम उन्हें बोलते हैं कि नहीं, ये लड़का मुझे पसंद नहीं है,
और तेरी यहाँ पे मैं शादी नहीं करवाऊंगा तो वो अभी घर छोड़ के भाग जाएगी। इससे क्या होगा, अपने जीवन में तो परेशानियां रहेगी ही रहेगी, और वो लड़की भी कभी खुश नहीं रह पाएगी। माता पिता तो ग्रसित होते ही है, साथ में बेटी भी ग्रसित होती है, फिर चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। उससे अच्छा कि उन्हें थोड़ा सा समय दे दिया जाए। यही रक्षाबंधन की माध्यम से श्री माँ ने हम सभी को ज्ञान दिया है, उन्हें थोड़ा सा ढील दे दीजिए। हाँ ठीक है, तेरी इच्छा है ना, मैं करवा दूंगी शादी, पर अभी तो तू अपना एजुकेशन कंप्लीट कर ले, इससे कि वो घर के बाहर भी नहीं जा पाएगी और हम सभी की बदनामी भी नहीं होगी। आज एक लड़की बोलो चाहे लड़का बोलो, जिस किसी के साथ जो भी चला जाता है, बदनामी तो दोनों परिवार की होती है, एक परिवार नहीं होता है इसमें। इस सिचुएशन में हमें उन्हें मजबूर नहीं करना चाहिए। हर समय विचारों को आपके सर में डाले जाते हैं, वो अपने हालात, अपनी परिस्थितियां। एक लड़की को हम यदि बाहर पढ़ने के लिए रख रहे हैं या एक लड़के को हम पढ़ने के लिए बाहर रख रहे हैं, तो सबसे पहली जिम्मेदारी अपने माँ की बनती है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, किसके साथ उठ रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, वो लड़की कैसी है, वो लड़का कैसा है, कौन से टाइम में किस सिचुएशन में किस टाइप से वो वार्तालाप कर रहे हैं,